Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let R be a relation on the set n of natural numbers defined by R related to m. If n divides m, then R is A option is reflexive and symmetric, B option is transitive and symmetric, C option is equivalence, D option is reflexive, transitive but not symmetric. सो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए सेट कैपिटल ए, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा यानी कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिलेशन इज reflexive if for every a belongs to a is related to a हमारा कैसे किससे रिलेटेड होना है, a से रिलेटेड हो, यानी कि a का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, तो अब हमारा रिलेशन क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव। एंड r is symmetric, r is symmetric if for all a comma b belongs to a, if a is related to b, क्या हो, if a is related to b then b is related to a for all a comma b belongs to a, and r is relation r is transitive if a is related to b comma b is related to c, then a is related to c for all a comma b comma c belongs to a। तो ये हमारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए का हर एक एलिमेंट को उससे रिलेटेड हो। सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए बी से रिलेटेड हो तो बी को ए से भी रिलेटेड होना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव कब होगा, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए को सी से रिलेटेड होना पड़ेगा फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। और अगर हमारा रिलेशन तीनों हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी और रिफ्लेक्सिव भी, तो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, इक्वलेंस बन जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट R is a relation on set of natural number, R is a relation on n यानी कि set of natural number such that यानी कि n is related to m such that if n divides m, if n divides m, यानी कि n m से रिलेटेड कब होगा, जब n हमारा किसको डिवाइड करेगा, n को डिवाइड करेगा। सो नाउ let for any let n belongs to natural number then n divides n, then n divides n, भाई कोई भी हर एक नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, यानी कि हर एक नंबर खुद को डिवाइड करेगा, यानी n डिवाइड्स n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दिस इंप्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव, r हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट n बिलोंग्स टू, लेट n इज इक्वल टू, अगर मैं ले लूँ 2 एंड m इज इक्वल टू 4, then 2 divides 4 but 4 does not divide 2, 2 4 को तो डिवाइड करता है बट 4 यानी कि 2 4 को डिवाइड करता है बट 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा। तो दिस इम्प्लाइज
R is not symmetric. R is not symmetric. Now let n comma m comma r belongs to natural number, and if n divides m and m divides r, अगर n डिवाइड करता है m को तो दिस इम्प्लाइज, यानी कि अगर n डिवाइड करता है m को तो m इज इक्वल टू क्या होगा, सम मल्टीपल ऑफ k, n का मल्टीपल होगा, सम मल्टीपल ऑफ n, लेट सपोज k टाइम्स n, एंड m r को डिवाइड करता है तो r इज इक्वल टू क्या होगा, m टाइम्स ऑफ सब, लेट सपोज दिस इज k1 और ये क्या होगा k1 टाइम्स ऑफ m, यानी कि m का मल्टीपल होगा, दैट इज k2 टाइम्स ऑफ m की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना जाएगा, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू k2 इंटू k1 और इंटू n, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज k1 इंटू k2 को हम लेट सपोज k3 लेट कर लेंगे, k3n, तो ये क्या आ गया, n का मल्टीपल आ गया, तो दिस इम्प्लाइज n डिवाइड्स r, तो दिस इम्प्लाइज रिलेशन r इज ट्रांजिटिव, रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। तो जो हमारा रिलेशन आया वो सिमेट्रिक आ गया, सिमेट्रिक नहीं आया, रिफ्लेक्सिव आया, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।